My name is Rambo Rambo, John Rambo, Silver Stallion, Cockroach Killer. और मैम डोंट नो कि ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये बड़े बड़े जो इनके जो monkey, snakes, tigers, lions, and gendas. Hello, assalamu alaikum, dear listeners, and welcome to the very first episode of the MT Chanak podcast. मैं हूं आपका होस्ट गाजी और मेरा गला स्मॉग की वजह से काफ़ी देर ख़राब रहा है, लेकिन आई एम मच बेटर नाउ. I have a cup of warm honey water with me, which I will be sipping throughout the recording of this podcast. उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे. आज तो लाहौर और इस्लामाबाद दोनों जगहों पर बारिश हुई है, जिसकी वजह से शायद थोड़ी सी स्मॉग की शिद्दत में कमी आई हो. Well, everyone, December is almost over and the new year will soon be upon us. So I hope that आप सब के दिल, पेट, दिमाग, कान, सब सेंसेस भर चुके होंगे because of all the weddings that have been going on and the dinners that accompany those weddings, including the lunches and the brunches and the God knows what. कभी आप गौर कीजिएगा कि हमारे यहाँ लाहौर ख़ास तौर पे और पाकिस्तान में भी हमारी जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो या तो खाना खिलाने या खाना खाने के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती हैं. और आई एम श्योर सबको पता है क्या होता है कि जब भी आपकी कोई फैमिली मेम्बर बाहर से आते हैं तो एक अजीब सी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है जहाँ पर एवरीबडी जस्ट वांट्स टू होस्ट डिनर्स. एक फैमिली मेम्बर कहेगा जी अब हमारे घर डिनर है, अब कल उनके घर डिनर है, उससे अगले दिन उनके घर डिनर है. और डिनर्स डिसाइड होने का कोई अता पता नहीं होता. आउट ऑफ नोवेयर दीज डिनर्स जस्ट गेट पुट ऑन योर स्केड्यूल. कोई अंकल आंटी डिसाइड कर लेंगे कि बहुत अच्छा आइडिया है कि 40 लोगों को एक पब्लिक प्लेस में बुला लें, और किसी की अवेलेबिलिटी पूछे बगैर ही आपके व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में मैसेज आ जाता है, फ्राइडे डिनर बाय बबली पप्पो 7 PM डिफेंस क्लब कन्फर्म्ड. कन्फर्म्ड यार, किससे कन्फर्म? मेरे से तो पहले पूछ लें भाई. फिर जी जुमे के दिन से ही सुबह उठते साथ ही एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है कि यार अब दोपहर को या रात को जो है वो लंच या डिनर पे जाना है. और आपका तो पता नहीं, लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मेरा पूरा दिन एंग्जाइटी में गुजरता है. मुझे पता होता है अभी मैंने इधर जाना है, अभी मैंने ड्राइव करनी है इतनी लंबी, और मैंने तैयार भी होना है, तो फिर कोई काम जो मेरे से ढंग से हो पाए. और जिस तरह नेटफ्लिक्स के ऑलमोस्ट हर शो के अंदर मेन कैरेक्टर को स्कूल के डिफरेंट ग्रुप्स से मिलाया जाता है और उनका खुलासा दिया जाता है, मैं भी आपको इन डिनर्स पे मिलने वाले कुछ ग्रुप्स का खुलासा देता हूँ. सबसे पहले तो जी या एक टेबल होगी या 2 टेबल होगी, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द पार्टी. अगर तो एक ही टेबल है तो उसके स्टार्ट में अंकलों का ग्रुप बैठा होता है जो पूरे 2 घंटे या 3 घंटे सिर्फ सियासत पर गुफ्तगू करते हैं और ऐसे बात करते हैं जैसे पार्लियामेंट में उन्हीं की सदारत है. और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये अंकल्स मुश्किल से किसी को अपने इस ग्रुप का हिस्सा बनने देते हैं. दे आर नॉट इन्वाइटिंग एट ऑल. उनके साथ ही एक और ग्रुप होता है जो 30 से 40 साल मर्दों का. कभी कभी वो अंकलों की गुफ्तगू का हिस्सा बन जाते हैं और कभी कभी वो अलहदा हो जाते हैं. ज़्यादातर ये लोग घड़ियाँ देख रहे होते हैं कि कब ये डिनर ख़त्म होगा, कब मैं वापस घर जाके पिजामा पहन के बिस्तर में लेट के TV देखूँगा. उसके साथ ही औरतों का सेक्शन या औरतों की टेबल शुरू होती है, जिसको मैं श्रोडिंजर्स टेबल कहता हूँ, क्योंकि यहाँ साइमल्टेनियसली कॉन्वर्सेशन हो भी रही होती है और नहीं भी हो रही होती. और कॉन्वर्सेशन अक्सर जो है वो नौकरों के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती है. जिस तरह अंकलों के साथ उनके दामाद और बेटे बैठे होते हैं, इसी तरह आंटियों के साथ उनकी बेटियाँ और बहुएँ बैठी होती हैं. यहाँ पर कभी नोटिस कीजिएगा कि कॉन्वर्सेशन एक बड़े मज़े की इन्वायरमेंट में हो रही होती है. जैसे क्लास में थिंक पेयर शेयर एक्टिविटीज़ नहीं होती, चलें यार आप 2 पेयर अप करें, सोचें, आपस में शेयर करें, यार आप 2 भी पेयर अप हो जाए. इसी तरह हमेशा पेयर्स के अंदर गुफ्तगू हो रही होगी और एक कोई बेचारी लड़की ज़रूर होगी जिसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा होगा. और इन 4 ग्रुप्स के इर्द गिर्द एक 5वां ग्रुप होता है जो एक जुनूनी तवाफ़ कर रहा होता है पूरी टेबल का. और ये वही 4 से 5 बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के साथ इस डिनर पे फोर्सिवली आए होते हैं. अब मुझे ये बताएं, इस किस्म के कियोटिक इन्वायरमेंट में क्या आप किसी से बैठ के सुकून से कोई बात कर सकते हैं? क्या इससे बहुत बेहतर ये नहीं है कि सिर्फ एक फैमिली को घर पे बुला लें, सुकून से ड्राइंग रूम या लाउंज में बैठें, चाय पेश करें, चाय के साथ 2-3 और चीज़ें, एक सेवरी एक स्वीट, खाना भी खा लिया और बात भी अच्छे तरीके से हो जाएगी. खैर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है?
क्या आपको लार्ज इलेबरेट फैमिली डिनर्स पसंद हैं या क्या आपको छोटे ज़्यादा कम स्ट्रेसफुल मीटअप्स अच्छे लगते हैं? एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो जी हेलो। हेलो जी, ये एमटी चनक। जी बिल्कुल, ये एमटी चनक है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हेलो जी हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, ये काजी बात कर रहे हैं? जी जी, मैं गाजी हूँ। सवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका शो बहुत अच्छा है। जी बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम? आपका शो, आप बहुत राहत फ़तेह अली खान का गाना चला दें। ओके वेल, वी आर नॉट टेकिंग रिक्वेस्ट्स एट द मोमेंट, बट कोशिश करेंगे कि अगर हमें राइट्स मिल गए उस गाने के लिए तो हम ज़रूर इसको आपके लिए चला देंगे। कॉल्स तो आती रहेंगी, आई होप अगली कॉल ऐसी ना हो। लेकिन वैसे मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि लाहौर में इतनी ज़्यादा खाने की जगह खुल गई हैं और ऐसे लगता है कि जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है उसी तरह रेस्टोरेंट्स की भी एक अपनी आबादी है जो बस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हर 9 महीने के बाद एक नई ईटरी खुल जाती है और एक अजीब सा नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि हर ईटरी का कोई एजी सा ना कूल सा नाम होना चाहिए। डैन डैन, बोजो, यूरेनियम, चू चूज। भाई आप खाना ही बेच रहे हो ना। और सबसे अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे चीज़ें खुलती जा रही हैं उनका मयार उतना ही गिरता जा रहा है। सबसे ज़्यादा मीडियोकर खाना मैंने जितना इस साल खाया है उतना मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया। एक नई चीज़ लाहौर में भी शुरू हो गई है जिसको हम स्किमफ्लेशन कहते हैं। स्किमफ्लेशन एक इस तरह का फिनोमेना है जहाँ पर द प्राइस ऑफ द गुड दैट यू आर कंज्यूमिंग इंक्रीजेज बट इट्स क्वालिटी डिटीरियोरेट्स। सो नॉट ओनली आर यू पेइंग मोर फॉर द सेम प्रोडक्ट बट यू आर गेटिंग वर्स क्वालिटी relative to when you consumed it in the past. अभी दुकान पर जाके प्रिंस बिस्किट का टिक्की पैक खरीदें जाए, मैं वेट कर लूँगा। Actually नहीं, I'm not gonna wait that long. But please do this experiment. It'll only cost you what, 10 rupees or so? उसको खोलें, उसके अंदर से जो बिस्किट निकलता है उसका गौर से मुआयना करें। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि बिस्किट का रंग जो पहले थोड़ा सा लाइट ब्राउन येलो होता था वो बिल्कुल चिट्टा हो गया। इसके साथ साथ बिस्किट का साइज़ और भी कम हो गया। अगर उसको आप फ्लिप करके उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो उसमें क्रीम को नोटिस कीजिएगा कि क्रीम कितनी कम हो गई है। प्राइस ऑफ द बिस्किट हैज़ गॉन अप बट द क्वालिटी हैज़ डेफिनेटली गॉन डाउन। इन्फ्लेशन तो हो ही रही है लेकिन कीमतों को बढ़ाने की समझ तब आती है ना अगर मेयार भी तो उतना ही बरकरार रखें। खैर, इन सब के बावजूद लाहौरियों को कौन रोक सकता है? खाने पीने का जो कारोबार है वो दिन ब दिन नई बुलंदियों को छू रहा है। रेस्टोरेंट्स और मॉल्स में जाएं या कैफ़ेज़ में जाएं तो लोगों की तादाद अभी भी अरूज पे है। मैं तो खैर वैसे ही लोगों से और इस बढ़ती हुई आबादी से जो है बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। लाहौर एक टाइम पे अपनी रौनक की वजह से जाना जाता था लेकिन कुछ सालों से लाहौर में रौनक के नाम पे यैन बेची जा रही है। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। पहली तो जनरली पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी है जिसमें लाहौर भी शामिल है। दूसरा ये है कि लाहौर में इर्द गिर्द के जो गांव हैं और शहर हैं लाहौर के, वहाँ से हर साल बहुत से लोग काम ढूंढने लाहौर आते हैं और कभी कभार वो अपनी फैमिलीज़ को भी साथ ले आते हैं। ट्रैफिक में भी इजाफा हुआ जा रहा है और वो भी इस वजह से क्योंकि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ नहीं बदल रहा। हर घर में 3 से 4 गाड़ियाँ हैं, लोन और लीज़ पर व्हीकल्स लेना इतना आसान हो गया है और इसके बरक्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल वैसे ही अपर क्लास में तो कम ही होता है। बड़े शहरों में रहने का शायद यही नुकसान है। बस जो थोड़ा बहुत सुकून मिलता है वो साल में 2 दफ़ा ईद के वक्त है। काश वैसे लाहौर हमेशा ऐसे ही रहता। तो आप मुझे बताएं किस किस्म का लाहौर आपको ज़्यादा पसंद है, आज का लाहौर या कल का लाहौर? एक कॉलर लाइन पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? Hi, my name is Awais from Lahore. क्या करते हैं आप अवैस? Yeah, I'm a senior manager at Nestle. Is driving back from work. आपका शो सुन रहा था, so I'd give you a call. Okay, that's great, but you do know this isn't City FM 89. Oh, really? Then what am I listening to? It's an independently produced radio podcast. Oh, so sorry. Acha, I was wondering why इतनी देर से कोई ad नहीं चला. I thought it was some Urdu special that you were holding. Hey, could you please play God Bless the USA by Lee Greenwood? It's a classic. Goodbye अवैस। रंगीन दुनिया है लाहौर की भी। मैं अपने फ़ारिग वक्त में एक निजी स्कूल में पढ़ाता हूँ और वहाँ 70% से ज़ायद बच्चे एक प्रिविलेज के दायरे में रहते हैं। खैर, हम सभी अपने अपने दायरों में रहते हैं और बंद हैं। काफ़ी अजीब सी बात है कि सबका शहर, मुल्क और मुआशरा एक ही है लेकिन सबकी हकीकतें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दाएं वालों को नहीं पता कि बाएं तरफ क्या हो रहा है, ऊपर वालों को नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है। ना ही कोई जानना चाहता है और ना ही अपनी हकीकत से कोई निकलने को तैयार है। मैं तो इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि इंसानों ने एक इज्तिमाई फ़ैसला कर लिया है कि बस दुनिया को बर्बाद करने की स्पीड रन करनी है।
मज़े की बात यह है कि आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अजीब सी फैंटेसी है मेरी कि लाहौर में ना ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आना चाहिए। ज़िंदगी बिल्कुल सर्वाइवल मोड में चली जाएगी, ना ट्रैफिक होगी, ना काम पे जाना पड़ेगा, ना फैमिली डिनर्स होने हैं। वैसे फैमिली भी शायद ना हो। माय दैट्स सैड। अजीब सा लगेगा, इंसान अपने निएंडरथॉल अबाउजदाद की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाएंगे, ऑल्दो दे नेवर हैड टू कंटेंड विद ज़ॉम्बीज़। अभी से मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि लाहौर में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स कैसा लगेगा। पक्की बात है दिसंबर में ही होगा। बाहर से किसी फैमिली ने आना है शादी पे, तबीयत ख़राब होने के बावजूद शादियों खानों पर जाएंगे एहतियात किए बगैर। चुमियाँ और जपियाँ दे दे के 20 लोगों को बीमार ज़रूर करके आएंगे। फिर उन 20 लोगों ने भी वही काम करना है। और आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर पढ़ी हो कभी मैथ्स में तो खुद ही समझें आगे क्या होगा। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आएंगे अंकलों के, डेडली डिजीज इज गोइंग अराउंड लाहौर, प्लीज स्टे इंडोर्स, अवॉइड कॉन्टैक्ट, यूज लेमन गार्लिक वाटर इफ इन्फेक्टेड, सिट इन द सन, ऑल जर्म्स विल बी किल्ड। लाहौर में ज़रूर कोई आंटी अपने किसी दोस्त को बता रही होंगी कि कैसे उनके कोई जानने वालों में से उनके कोई अंकल थे जो रातों रात ही एक मुर्दा आदमखोर बन गए। मैं ना सुनिया ਉਹਦਾ ਰਫੀਕਾ ਦਾ ਨਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਯਖਨੀ ਨਾ ਚੜਾ ਦੇ ਛੇਤੀ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਇੰਝ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਚਾਰਜਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫ਼ੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ही चक्कियाँ मारन लग पे। लो जी अवाम पागल। सड़कों पर अभी आपको अगर रश लगता है ना तब देखिएगा कितना रश होगा। सारे लोग ईद की छुट्टियों की तरह ना मोटरवे पे शहर से निकलने के लिए तैयार। और अगर आपने कभी भी कोई ज़ॉम्बी हॉरर अपोकलिप्स सर्वाइवल शो या गेम देखी है या खेली है तो आपको पता है कि ये सबसे गलत स्ट्रैटेजी है, कभी काम नहीं आती। लें जी, एक कॉलर हैं फिर से हमारे साथ। लेट्स होप दिस कॉल इज़ बेटर देन द प्रीवियस वंस। इनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी हेलो। जी हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ जी? यस, माय नेम इज़ जनरल रिटायर्ड कमर फीस and I was listening to your show and yeah, please, yeah, you're spreading panic, like you're saying these things about आदमखोर है, ये बिल्कुल आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। on the live on the airways you're creating this panic, okay, with the population of Pakistan. You're messing with, you're dealing with the people of Pakistan and like an army person I cannot sit by and watch this happen. नहीं देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हम लोग वैसे ही डिस्कस नहीं हाइपोथेटिकल नहीं होती, ठीक है। आप ये लुक, इफ एनीथिंग लाइक दिस एवर हैपेंस, ओके, द आर्मी इट्स रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स एंड वी विल ऑब्जर्व द सिचुएशन एंड विल मैनेज द सिचुएशन, ओके। ये आप फजूल में डोंट स्प्रेड पैनिक, ओके ना, ये नहीं करना। अच्छा ठीक है, आप यानी कि आप कह रहे हैं कि आर्मी जो है वो कर लेगी, सबको संभाल लेगी, कोई हमें परेशानी की ज़रूरत नहीं। That's exactly what I'm saying. And हमें बस थोड़ा सा ज़मीन दे दें और हमें कुछ नहीं चाहिए जी। वो आपकी है जी, फिक्र ना करें, ठीक है। ओके, थैंक यू जी लेफ्टिनेंट जनरल कमर हफीज़, थैंक यू। वैसे बहुत ही कोई ट्रिगर हैप्पी इंसान लग रहे थे ये, और इनकी तरह जितने भी लोग जो असला रखते हैं ना घर में, उनकी तो मौजें हो जानी जब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आएगा। लेकिन हवाई फायरिंग करने की इतनी आदत पड़ गई, इनसे तो सीधी गोलियाँ नहीं मारी जानी। आर्मी का तो रिस्पॉन्स हमने सुन लिया है, लेकिन हमारी जो मजहबी जमातें होंगी वो क्या सोचेंगी जब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आएगा? वैसे चुगलियाँ तो हम अभी भी बहुत करते हैं, उनको लगेगा हम लिटरल हो गए। इतनी चुगलियाँ कि असल में ही मुसलमान भाइयों का गोश्त खाने लग गए। वैसे देखा जाए तो अभी भी जिस स्टेट में इंसान ज़िंदा है कोई ज़ॉम्बी से कम नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पे एक क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट करना चाहूँगा जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। What is the first thing you will do if a zombie apocalypse were to ever hit Lahore? Please do email me at mtchanak@gmail.com. I would love to hear your response. वैसे कोविड-19 भी जब आया था तो एक zombie apocalypse टाइप ही सिचुएशन बन गई थी लाहौर में, माइनस द फ्लैश ईटिंग रॉटिंग लिविंग कॉर्पसेस ऑफ कोर्स। बड़ा अजीब सा टाइम था।
कभी कभार मुझे वो टाइम याद आता है, लेकिन उसको ग्लोरीफाई करना भी मेरे ख्याल से गलत है। लोगों को बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ी, लोगों की नौकरियां हाथ से चली गईं, लोगों के करीबी दोस्त और even family members passed away due to COVID. It was a very sad time. I mean, there were certain good things about that time too, like the ability to work from home, and we got to spend so much time just being with ourselves and अपने आप से गुफ्तगू करने का मौका मिलता था। आपको रोज़ सुबह गाड़ी में बैठ के लंबा सफ़र नहीं करना, अपनी जॉब तक नहीं जाना। हाँ, वो अलग बात है कि there was a lot of fear during that time, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं। एंड आई थिंक इट मेड अस रियलाइज़ कि हमारी अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे थे। आप सबका तो पता नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत सुकून मुझे कोविड के टाइम पे मिला था वो सारा ख़त्म हो गया। हम बड़ी जल्दी मूव ऑन कर गए हैं उस चीज़ से, चीज़ें बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो गई हैं। और मेरे ख्याल से लोग शायद इस चीज़ पर गौर नहीं करते कि कोविड-19 कितनी सिग्निफिकेंट इवेंट थी हम सब की ज़िंदगियों में। एंड we're back to work as if nothing happened. मेरे ख्याल से हमें काम को अपने सर पे इतना सवार नहीं करना चाहिए, लेकिन हो जाता है, क्या करें, बस सिस्टम ही कुछ इस तरह का है। मुझे ये लगता है कि हर इंसान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बारे में ज़रूर सोचे कि उसको ज़िंदगी से क्या चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको खुशी पहुंचाती हैं। हम अक्सर काम के पीछे भाग भाग कर इन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं उनको करना भी छोड़ देते हैं। अब इस पॉडकास्ट का एग्जाम्पल ले लें। ये पॉडकास्ट मैं पिछले 1 साल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न आई वॉज गेटिंग रियली लेज़ी। कभी मैं काम को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करता था, कभी मैं इस चीज़ को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करता था कि ओह मुझे अब काम से थोड़ी सी फरागत मिली है तो मैं बैठ के यूट्यूबिंग करता हूँ और टीवी शोज़ देखता हूँ और फिल्में देखता हूँ। और आई थिंक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि जब आप कोई भी ऐसी चीज़ अंडरटेक करते हैं जो आपको खुशी देती है तो आप उसकी एफ़र्ट को एंजॉय करें, नॉट द एंड रिवॉर्ड दैट यू विल गेट। सो इवन विद दिस पॉडकास्ट, इसको बनाना, इसको रिकॉर्ड करना, इस चीज़ को मैं एंजॉय करता हूँ और मुझे उससे खुशी मिलती है। इसको व्यूज़ मिलें ना मिलें, ये पॉपुलर हो ना हो, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ मी डेडिकेटिंग an hour or 2 of my day to a hobby that I have, to do something that I love, to do something that brings me happiness is what is important. और हाँ, बीच में बहुत frustration होती है। Sometimes the recording tool is not responding, sometimes I will not record properly and I'll have to record again. But यही तो मज़ा है इस चीज़ का। So I think on that note, let's conclude the podcast. मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि कोशिश करें कोई ऐसी चीज़ अपने लिए ढूंढें जो आपको खुश करती है। That could be anything, और उसको थोड़ा सा टाइम देना शुरू करें। कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आप काम करने का सोच रहे हैं? Again, you can email me at mtchanak@gmail.com. I will definitely read your email and maybe even respond to them. Well, with that said, मैं हूँ गाजी, आपका होस्ट। Until next time, खुदा हाफिज़, take care of yourself and please stay warm. Bye bye. छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दें। Absolutely not. मुझे अंडे वाला बर्गर और एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। जी गौरी आया फिर।